हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आमिन कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिंगल एलिमेंट मेनी ट्रीटमेंट। आज हम बात करने वाले हैं स्लीप डिस्टर्बेंस, अनिद्रा की समस्या। हमारा जैसे जैसे वर्क कल्चर बढ़ रहा है, समाज के ताना बाना बदल रहा है, लोगों को नींद की समस्या हो रही है। अलग अलग बहुत सारे बेड भी बनने लगे हैं कि भाई ये बेड पे सोएंगे तो अच्छी नींद आएगी और दुनिया भर के ऐड आते हैं। बट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो फिजिकल और मेंटल जो स्ट्रेस आपका है, जो फटीक है, फिजिकल और मेंटल फटीक के बीच में जो इम्बैलेंस हो रहा है, उसके वजह से इनिशियली आपकी नींद कम होना शुरू हो जाती है। जब आप मानसिक रूप से ज़्यादा थक जाते हैं और शारीरिक रूप से बिल्कुल थकते नहीं हैं, तो इसके वजह से भी आपको नींद नहीं आती। अब इसके बहुत सारे दूसरे भी कारण हैं फ्रेंड। अनिद्रा एक तरह का ऐसा प्रॉब्लम है, दूसरे प्रॉब्लम्स को फलने फूलने में या दूसरे प्रॉब्लम को होने के लिए ग्राउंड प्रोवाइड करता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वो तमाम जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, उसके ये अनिद्रा की वजह से होते हैं। अब इसका जो कॉज है, उस कॉज को जब हम समझते हैं, साइकोलॉजिकल कॉज है, रिलेशनशिप इश्यूज, लाइफ और हेल्थ कंसर्न, वर्क रिलेटेड इश्यूज, जॉब आपका कैसा है, आपका जॉब का इन्वायरमेंट कैसा है, आपके पास किस तरह का आप जॉब करते हो, फाइनेंशियल आपका जो अर्निंग कैसा है, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक कंडीशन आपका कैसा है, आप कितना कमाते हो, कितना एक्सपेंस करते हो, आपका घर का लोन क्या है और तमाम चीज़ें, स्कूल के बच्चों की फीस और सब चीज़ें। उसके बाद है एकेडमिक प्रेशर, स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स के, उनका एक प्रेशर, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको इस तरह का प्रॉब्लम आता है, जिसको बोलते हैं एकेडमिक प्रेशर। एकेडमिक प्रेशर के बाद एनवायरमेंटल एंड एक्सटर्नल कॉजेज, नॉइस पोल्यूशन, ओवर क्राउडिंग, आप जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत शोर हो रहा है, गाड़ी चलाते हैं आप भीड़ भाड़ में गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ रहेंगी, तनाव बढ़ेगा, नींद कम आएगी। घर पे जाएंगे तो जो आवाज़ का जो प्रेशर है आपके सर में वो बना ही रहेगा। फिर है लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियरल फैक्टर, पुअर हेल्थ हैबिट्स, मतलब आप खाना पीना बराबर नहीं खाते, एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ भी मन में आया खा लिया। तो जितने भी फास्ट फूड खाने वाले लोग हैं, जो अनशन बाहर की चीज़ें खाते हैं, उनको ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उनको नींद कम आती है। फिर है सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल, ड्रग, गुटखा, पान मसाला, सुरती है और चीज़ें। डियर फ्रेंड, इसके बाद इसके जो सिम्टम है ना, उस सिम्टम आपको समझना ज़रूरी है कि भाई ये, डियर फ्रेंड, अब हम सिम्टम के बारे में बात करेंगे कि भाई अब हम नींद नहीं आ रही है तो उसका सिम्टम हमारे बॉडी पे किस तरह से दिखता है वो जानना ज़रूरी है। तो पहला है कि मसल्स में टेंशन, तनाव, स्पज़म क्रिएट होगा, फ्रिक्वेंट हेडेक होगा, माइग्रेन जैसी तकलीफ़ें होंगी, सर में दर्द होगा, जैसे जैसे आप काम करते जाओगे दर्द बढ़ता जाएगा। फिर आप लगेगा कि हमेशा कुछ भी काम करोगे थकान होगी, कभी कभी पेट में दर्द होगा, वमिटिंग का फीलिंग होगा, कभी कभी आपको टॉयलेट होगा, कभी लूज मोशन होगा, कभी होगा भी नहीं। फिर आपको नींद की समस्या है, सोने जाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। आपका जो नींद नहीं आने से जो आपका जो हार्ट रेट है ना, वो बड़ा फ्लैक्चुएट करेगा, क्योंकि आपका रिकवरी नहीं हुआ है। फिर आपको अधिक पसीने आएंगे, जैसे लगता है कि अब कुछ भी, अगर तनाव की स्थिति आएगी तो आपको स्वेटिंग ज़्यादा होगा, क्योंकि आप नींद नहीं ले रहे हो, तो बॉडी के अंदर सब इस तरह की चीज़ें होने लगती है। जैसे कि तनाव में आप बहुत हो, स्वेटिंग शुरू हो गया, ब्रीदिंग में दिक्कत हो रही है और बार बार आप बीमार पड़ रहे हो। क्यों? कि आप सो नहीं रहे हो। जब आप सोएंगे नहीं तो आपका सबसे पहला आपका इम्यूनिटी डिस्टर्ब होता है फ्रेंड। अब इसके बाद फ्रेंड क्या है कि अगर इन चीज़ों की अगर इस तरह की घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, आप इस तरह से महसूस कर रहे हो कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, तो काफ़ी समय तक अगर आप इस तरह से नींद भर नहीं सोओगे तो फिर आपको डिप्रेशन वाली बीमारी हो सकती है। और सबसे पहला होगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में आपको बीपी की गोली खानी पड़ेगी। डॉक्टर बोलेगा भाई बीपी की गोली खाओ, एक बार आपने साल भर गोली खा लिया तो जीवन भर खाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपना सेल्फ केयर करना है। डियर फ्रेंड, इसमें कुछ आयुर्वेदा के मेडिसिन हैं जिसके कॉम्बिनेशन में अगर आप जाते हैं तो आपको गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नेचुरली अपने आप को हील कर पाओगे, अच्छे से सो पाओगे। अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, तुलसी है, जटामासी है और शंखपुष्पी है। इन हर्ब्स के कॉम्बिनेशन को अपने डॉक्टर से आप डिस्कस करके, आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप इसको लेना शुरू कर दीजिए। फिर होम्योपैथी में है कॉफ़ी क्रूड मेडिसिन 200 पावर में आप लिक्विड ले लीजिए, 10 ड्रॉप 1 चम्मच पानी में सुबह दोपहर शाम। और काली फॉस्फोरिकम 12x की गोली आती है,
तो 4-4 गोली दिन में आप 4 बार लीजिए, तो आपको जो फिजिकल और जो मेंटल एग्जॉस्ट हो रहा है, मन में दूसरी बातें आ रही हैं, अब थकान हो रहा है आपको, उससे आपको छुटकारा मिलेगा, अच्छी नींद आएगी। योग में 2 ब्रीदिंग प्रैक्टिस है और 1 आसन है। तो पहले आपको करना है कपालभाति। सुबह शाम आप कपालभाति करिए, जितना आप कर सकते हैं बिना थके। उसके 3 सेट करना है। कैसे करना है वो देखिए। किसी भी आसन में बैठिए, हाथ को अपनी नीज के ऊपर प्लेस करिए, जिसका द्रोण मुद्रा। आंख बंद करिए, 1-2 लंबी लंबी सांस लीजिए। फिर ये स्टमक ब्रीदिंग है, आपको स्टमक से श्वास को फेंकना है, थ्रो करना है। ये रिदम को ध्यान से वॉच करिए। एक सेकेंड में 1 स्ट्रोक होना चाहिए। जब आप थक जाएं, अब लगे कि रिदम टूट रहा है, इसका मतलब आपका लिमिट खत्म हो गया। हाथों को रब करिए, चेहरे को पूरा मसाज करिए 1 से 2 बार। धीरे धीरे आईज ओपन करिए। ये आपको 3 सेट करने हैं। उसके बाद हाथ का पोजीशन थोड़ा चेंज करेंगे, नीज के ऊपर जरा सा लोड डालेंगे। अब करेंगे भस्त्रिका, लंग्स ब्रीदिंग। स्लोली आप इनहेल और लिटिल बिट फोर्सफुली एक्सहेल। इनिशियली आपको 10 करने हैं फ्रेंड, 10 के ऊपर नहीं करना है। जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए तो आप 20 तक जाइए और 20 के 3 सेट करिए, 20-20 के। रिदम पे ध्यान रखिए। ओनली इन्वॉल्व योर लंग्स। होने के बाद 2 से 3 गहरी सांस लीजिए। ब्रीदिंग को नॉर्मल करिए, हाथ को रब करिए, चेहरे का मसाज करिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। फ्रेंड, योग कहता है कि जब आपके लंग्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, फ्रेश एयर की कमी होगी, VO2 मैक्स बोलते हैं इसको हम लोग, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी कम होगी, तो आपको नींद नहीं आएगी। ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपके ऑक्सीजन लेवल को लंग्स में बढ़ाते हैं, नींद अच्छी आएगी। ये स्लीपिंग पिल जैसा काम करता है फ्रेंड। डियर फ्रेंड, अब 2 ब्रीदिंग प्रैक्टिस के बाद 1 भुजंगासन। सोने से पहले ये भुजंगासन करना बहुत ज़रूरी है। ये भुजंगासन करेंगे, आपका स्पाइन फ्लेक्सिबल होगा, आपको अच्छी नींद आएगी। भुजंगासन आपके मेमोरी को साफ करता है, स्ट्रेस को कम करता है। पीठ के बल लेटना है और इस आसन को पहला 5 करना है, बाद में 10 करना है। चिन को सामने रखिए, ऐसे पीछे नहीं, हाथ शोल्डर के साइड में, आगे नहीं, पीछे नहीं, सब शोल्डर के साइड में। इनहेल, लोअर एब्स तक उठना है। होल्ड 1 2 3 4, एक्सेल एंड डाउन स्लोली। इसे देखिए, इनहेल, होल्ड 1 2 3 4, डाउन, एक्सेल। फ्रेंड, इस कॉम्बिनेशन में आप अपना जो प्रॉब्लम अब निद्रा का हो रहा है, उसके लिए आप ये 2 ब्रीदिंग प्रैक्टिस और 1 आसन सुबह शाम करिए। आपका नींद का प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है, तो आप होम्योपैथी मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन की कॉम्बिनेशन को ट्राई करिए। आपको BP नहीं होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन की बीमारियों से आप बचे रहोगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।